इस वक्त आदिलाबाद इलाके की सूरत हाल ये है कि यहाँ फुटपाथ और स्ट्रीट वेंडर्स को ज़िला इंतज़ामिया की जानिब से ज़बरदस्ती बर्खास्त कर दिया गया है। इस बर्खास्तगी के खिलाफ स्ट्रीट वेंडर्स पिछले 13 दिनों से कलेक्ट्रेट के सामने एहतजाज कर रहे हैं, जिसकी वजह से 200 से ज़ायद ख़ानदान बेरोज़गार हो चुके हैं और इनकी हालत काफ़ी परेशान कुन है। इस एहतजाज की शिकायत और तफसीलात मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन आदिलाबाद टाउन सदर नज़ीर अहमद, साबिक़ सदर मजलिस सिराज क़ादरी पत्ती मज्जू की क़ियादत में मोहम्मद अली शब्बीर, जो तेलंगाना हुकूमत के मुशीर हैं, इनसे मुलाकात के दौरान बयान की गई। मोहम्मद अली शब्बीर ने इस मसले को सुनकर यकीन दिलाया था कि बरोज़ पीर 2 जून की परचम कुशाई तकरीब के बाद इस मसले को हल किया जाएगा। परचम कुशाई प्रोग्राम के बाद मोहम्मद अली शब्बीर ने स्ट्रीट वेंडर्स के हड़ताली कैंप का दौरा किया, जहां उन्होंने स्ट्रीट वेंडर्स और मजलिसी कायदीन से मसाइल पर तफसीली बात की। इस मौके पर कंदी श्रीनिवास रेड्डी, साबिक़ म्युनिसिपल वाइस चेयरमैन ज़हीर रमज़ानी, पत्ती मुच्चू, सैयद इनायत चिश्ती व दीगर मौजूद थे। इस दौरान मोहम्मद अली शब्बीर ने ज़िले इंचार्ज मिनिस्टर सीतक्का से फ़ोन पर बात की, जिन्होंने 4 जून को हैदराबाद में वज़ीर आला रेवंत रेड्डी से मुलाकात करके इस मसले की आगाही देने का अज़म ज़ाहिर किया। मोहम्मद अली शब्बीर ने स्ट्रीट वेंडर्स को यकीन दहानी करवाई कि वज़ीर आला से मुलाकात के बाद स्ट्रीट वेंडर्स के मसाइल को इंसाफ के साथ हल किया जाएगा। बादशाह मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन टाउन सदर नज़ीर अहमद ने मीडिया से बात करते हुए खबरदार किया कि अगर स्ट्रीट वेंडर्स के मसाइल को जल्द हल न किया गया तो इन गरीब लोगों की हुकूमत को आह लगेगी, जिससे रियासत और ज़िले में कांग्रेस हुकूमत की अहमियत कमज़ोर हो जाएगी और आने वाले मकामी इंतखाबात में इसका मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। वाज़ेह रहे कि स्ट्रीट वेंडर्स का मसला इस वक्त आदिलाबाद में गर्मा गर्म बहस का मौजू बना हुआ है। अब देखना यह है कि हुकूमत के मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर इस अमल में क्या कदम उठाते हैं और इनकी नुमाइंदगी किस हद तक कारगर साबित होती है। मजलिसी टाउन सदर नज़ीर अहमद ने साफ साफ अल्फाज में कहा कि हुकूमत और इंतज़ामिया के दिल में स्ट्रीट वेंडर्स के हक में खोट नज़र आ रहा है। ज़िली इंतज़ामिया ज़ाफ़रानी पार्टी के रुकने असम्बली के दबाव में आकर स्ट्रीट वेंडर्स के साथ नाइंसाफ़ी कर रही है। उन्होंने सदर कुलीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन बैरिस्टर असदुद्दीन अवैसी के गैर मुल्की दौरे से वापसी के बाद तमाम मसाइल से वाकिफ करवाने का इरादा जाहिर किया है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज फुटपाथ वेंडर्स 13 दिन से अपनी जद्दोजहद कर रहे हैं। आज तेलंगाना अलग हुआ तो दिन है। सब जने तेलंगाना के वासी, सिख, ईसाई, हिंदू, मुसलमान जो भी है यहाँ पर खुशियाँ मना रहे हैं। मगर हैकर्स जो स्ट्रीट वेंडर्स है, ये लोग स्ट्राइक पे पिछले 13 दिनों से बैठे हुए हैं। आज शब्बीर अली साहब फ्लैग होस्टिंग के लिए यहाँ पर आए थे आदिलाबाद के अंदर, और टेंट में आकर ये लोगों से बात की और जल्द से जल्द ये सीएम साहब को और सीतक्का को बोल के जल्द से जल्द मैं कराता हूँ, और ये कराना ज़रूरी है। ये लोगों से सबसे बात करें, फुटपाथ वालों से बात होने के बाद वो शब्बीर अली साहब बोले कि भाई हम जल्द से जल्द ये लोगों को, जैसा आप लोग बोल रहे हैं, फुटपाथ पे डिवाइडर निकाल के वहीं बिठाने की पूरी कोशिश करेंगे और जल्द से जल्द हम कराते बोल के बोले। मैं फिर से एक बार हमेशा की तरह पिछले 13 दिनों से कलेक्टर साहब से और सीतक्का से, कंदी श्रीनिवास रेड्डी साहब से और सीएम साहब से रिक्वेस्ट करते आ रहे हैं और भी रिक्वेस्ट कर रहे हैं, आप लोग इनके ऊपर ज़रा नज़र करम कीजिए, क्योंकि ये पिछले 13 दिनों से बेरोज़गार होके यहाँ पर बैठे हुए हैं। ये इनके शौक़ के लिए नहीं बैठे, ये लोग अपने पेट के मसले के लिए आके बैठे थे। ये लोगों से आप लोग सिर्फ वोट लेने का काम कर रहे हैं। अरे वोट लेने के बाद इनका काम भी करना आप लोगों के लिए ज़रूरी है, क्योंकि ये लोग आने वाला इलेक्शन, म्यूनसिपालिटी, ग्राम पंचायत और एमपीटीसी, जेडपीटीसी इलेक्शन से ये लोग अगर निकल कर अपनी आवाज़ बनकर, अगर स्टेट में, पूरे तेलंगाना स्टेट में अगर अपनी आवाज़ बनकर अगर उभरेंगे तो एक कांग्रेस की सीट नहीं आएगी। ये बात को याद रखो आप लोग, क्योंकि गरीब की आवाज़ अव्वाम की आवाज़ बनती है और अव्वाम की आवाज़ पूरे स्टेट को हिला के रख देती है। ये फिर से एक बार मेरी कलेक्टर साहब से गुजारिश है और एसपी साहब से, शब्बीर अली साहब से और सीतक्का से और सीएम साहब से, साहब 7-8 मुल्क के लिए हिंदुस्तान की गवर्नमेंट असदुद्दीन अवैसी साहब को डेलीगेशन में भेजे थे,
कल शाम में उतर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला हम मजलिस की टीम दारुस्सलाम जाकर ऑलरेडी नुमाइंदगी करी। सीतक का बोले एसपी साहब कलेक्टर साहब को वो डिवाइडर को तोड़ के इनको बिठाओ बोलने के बाद भी कलेक्टर साहब नहीं माने। हम अब असदुद्दीन अवैसी साहब के पास जाकर ये जो भी कारकर्दगी हुई 13 दिन के अंदर ये पूरी बताएंगे और इंशाअल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये काम करा सकती है, हमको उम्मीद है और कराएंगी और जल्द से जल्द ये लोगों को वहां पर ले जाके बिठाने का काम करेंगे। अस्सलाम वालेकुम।